नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और बहुत बड़ी सौगात पीएम देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज गुजरात को 52,250 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेट द्वारका मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करने पहुंचे और विकास की रफ्तार में सुदर्शन सेतु न केवल लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए तो बड़ी राहत भी लेकर आया है। और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे इस पुल को बेहद ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है और इसे इंजीनियरिंग की मिसाल कहा जा रहा है। इस पुल को बनाने में 980 करोड़ रुपए की लागत लगी है और इस पुल में दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ तैयार किया गया है। पैदल पथ के ऊपरी हिस्से में और पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इस पुल के साथ ही 2.5 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई गई है, साथ ही पार्किंग भी बनी है। यहां भी अभी आने वाले श्रद्धालुओं को ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन इस पुल के शुरू हो जाने से श्रद्धालुओं की यात्रा और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो पीएम मोदी आज गुजरात से देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले पीएम ने बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया है और अब पीएम मोदी राजकोट के लिए रवाना हो जाएंगे। राजकोट के प्रोग्राम में मोदी देश के 5 एम्स का लोकार्पण भी करेंगे। तो न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही पीएम आज 23 राज्यों के 200 हेल्थ सेंटर समेत कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज पीएम कुल 52,250 करोड़ की योजनाओं की सौगात देश को देने वाले हैं, लेकिन आज सुबह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये सिग्नेचर ब्रिज, जिसे सुदर्शन सेतु का नाम दिया गया है। तो हमारे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निर्णय, सुदर्शन सेतु का लोकार्पण हो चुका है, क्या फायदा इससे मिलने वाला है? सुबह बहुत ही अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात से। देखिए, ये सुदर्शन सेतु जो है, इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बेट द्वारका जाते हैं श्रद्धालु, उन्हें अब तक नाव से जाना पड़ता था, बोट से जाना पड़ता था और आधा घंटा लगता था ओखा से बेट द्वारका पहुंचने में। लेकिन इस ब्रिज के बनने से ये जो रास्ता है, ये सिर्फ 5 मिनट में कवर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस ब्रिज को एक नॉर्मल ब्रिज की तरह डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसे सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता है। सिग्नेचर ब्रिज इसलिए क्योंकि ये भगवान कृष्ण के सिग्नेचर के तौर पे इसे एक तरह से डेवलप किया गया है और इसीलिए इसका नाम भी जब इसका नामकरण किया गया कुछ 2 दिन पहले, तब सुदर्शन सेतु के नाम से अब इसे संबोधित किया जाएगा। इस ब्रिज का नाम भी सुदर्शन सेतु रखा गया है और अपने आप में काफ़ी एप्ट है ये नाम, क्योंकि ये ब्रिज जो है एक तरह से इसे कृष्ण भक्ति के वाहक के तौर पे भी देखा जाएगा, जिस तरह से इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप दूर से इस ब्रिज को देखेंगे तो जो इसके पाइलॉन्स बने हुए हैं वो इस तरह से इन्वर्टेड आर्क के फॉर्म में बनाए गए हैं कि जैसे मानिए भगवान कृष्ण की मूर्ति का जो एक आकार है वो नज़र आता है और उन पाइलॉन्स के ऊपर दोनों तरफ मोर पंख जो हैं उन्हें काव किया गया है और इस तरह से उन्हें कार्व किया गया है कि दिन में भी वो एक बड़ी अच्छी सुखद अनुभूति देते हैं यहाँ आने वाले लोग जो उन्हें देखेंगे उन्हें, और इस तरह से लाइटिंग की गई है उसके ऊपर कि रात में भी वो इल्यूमिनेट करेंगे। इसके अलावा जो ब्रिज के पाथवेज बने हुए हैं, एक साइड जो राइट साइड का पाथवे है ओखा से जाते वक्त, उसमें गीता का सार पूरा जो है वो इंस्क्राइब किया हुआ है। 10-10 मीटर पे स्टोन्स लगे हुए हैं उन स्टोन्स के ऊपर, और इसके अलावा भगवान विष्णु के 1000 नाम जो हैं वो भी उसमें अंकित किए गए हैं। और इसके साथ साथ द्वारका और बेट द्वारका की जो पूरी हिस्ट्री है, इस ब्रिज के डिज़ाइन के बारे में भी कई इंफॉर्मेशन जो है उसमें दी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रात में ब्रिज को इस तरह से इल्यूमिनेट किया जाएगा, एक लेज़र शो डेली होगा जिसमें भगवान कृष्ण की छवियां, उन कृष्ण लीला की जो एक छवि है वो यहाँ पे उभर करके आएगी, जो कि यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो उसे देख पाएंगे। तो ओवरऑल पूरा एक कृष्ण भक्ति का ऐसा वातावरण जो है
वो इस ब्रिज पर पूरे दिन क्रिएट किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादातर पैदल ही जाकर के बेट द्वारका देखना पसंद करेंगे, दर्शन करना पसंद बिल्कुल। और मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें आपने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बताई थी, और मुझे तो लगता है कि शायद ये एक और आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क बन गया है गुजरात का, गुजरात की पहचान बन गई है, जहां पर मुझे लगता है जो सोशल मीडिया में रील बनाते हैं या फिर सेल्फी पॉइंट भी बन जाएगा आने वाले वक्त में, खासतौर पर युवाओं के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय।